बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय इंग्लिश लेसन 3 इंग्लिश पोएट्री का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम इंग्लिश वर्ड हिंदी मीनिंग को देखेंगे। लेसन 3 का नाम है ए टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। बच्चों, किसी भी इंग्लिश में किसी भी पाठ को समझने के लिए, उसके बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश वर्ड पावर को अच्छे से रिमेम्बर कर लें, जिससे पाठ को पढ़ने एवं समझने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम हम इंग्लिश वर्ड हिंदी मीनिंग को देखते हैं। तो इसमें पहला है मीनिंग, स्टॉक्स प्राउल्स, शान से चलता है। STALKS प्राउल्स, इसका मतलब क्या हुआ? शान से चलता है। विविड, VIVID चमकीली। स्टेप्स स्ट्राइड का मतलब होता है कदम। उसके बाद पैड सोल का मतलब होता है तलवा। उसके बाद वेलवेट VELVET वेलवेट का मतलब होता है मखमल। अगला मीनिंग है क्वाइट, QUIET क्वाइट का मतलब खामोश या शांति। RAG रेज का मतलब होता है क्रोध। उसके बाद SHADOW शैडो का मतलब होता है छाया। उसके बाद SLIDING स्लाइडिंग मतलब सरकते हुए। थ्रू THROUGH थ्रू मतलब से होकर। वाटर होल का मतलब होता है सरोवर। PLUMP प्लम्प मतलब मोटे ताजे। डियर DEER डियर का मतलब होता है हिरण। PASS पास मतलब गुजरना। स्नार्लिंग SNARLING इसी का सिनोनिम्स होता है ग्राउलिंग। GROWLING दहाड़ना या गुर्राना। एज EDGE मतलब किनारा। BARING बेयरिंग मतलब दिखाना। CLAWS क्लाज मतलब पंजे। टेरराइजिंग TERRORISING आतंकित होना या भयभीत होना। इज लॉक्ड मतलब होता है कैद। कंक्रीट से बनी हुई या पत्थर से बनी हुई। सेल का मतलब होता है कोठरी। स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। बार्स BARS मतलब सलाखें। लेंथ मतलब लंबाई। LENGTH लेंथ मतलब लंबाई। इग्नोरिंग IGNORING इग्नोरिंग मतलब ध्यान ना देते हुए। पेट्रोलिंग PATROLLING पेट्रोलिंग मतलब गश्त करते हुए। आगे देखते हैं हम। स्टेयर्स मतलब घूरता है, इसी का सिनोनिम्स है गेज्स GAZES गेज मतलब घूरता है। ब्रिलियंट BRILLIANT ब्रिलियंट मतलब चमकदार। स्टॉक्स STALKS धीरे धीरे दबे पाँव चलना। विविड ब्राइट एंड क्लियर चमकीला या स्पष्ट। स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ। CAGE केज मतलब पिंजरा। पैड्स
पंजों के नीचे के मुलायम हिस्से वेलवेट, VELVET मखमली। रेज मतलब क्रोध या गुस्सा। लर्किंग LURKING घात लगाना। स्लाइडिंग धीरे से फिसलते हुए। वाटर होल मतलब पानी पीने की जगह। प्लम्प मोटा ताज़ा। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना। बेयरिंग दिखाना या उजागर करना। फैंग्स नुकीले दांत। क्लाज CLAWS नाखून या पंजे। कंक्रीट सेल मतलब सीमेंट का कमरा या पिंजरा। बार्स सलाखें। पेट्रोलिंग गश्त लगाना। ब्रिलियंट चमकदार या शानदार। विजिटर्स मतलब दर्शक होता है। बच्चों, हमने एक शब्दों को कई बार लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। कई बार हम पढ़ते हैं तो याद करना आसान हो जाता है। हमने एक ही शब्द का विभिन्न स्रोतों से इसका अर्थ लिखा है, किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, मैटर ये करता है। अर्थात स्टॉक्स, फिर से एक बार देखते हैं। धीरे धीरे और चुपके से शिकार की तलाश में चलना। इसके पहले हमने पढ़ा था कि स्टॉक मतलब चलता है, शान से चलता है। और एक संदर्भ में देखते हैं, ये टाइगर इन द जू जो लेसन है उसके संदर्भ में अगर इस टॉक्स का मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि धीरे धीरे और चुपके से शिकार की तलाश में चलना। उसके बाद विविड का मतलब होता है चमकीला, तीव्र रंग वाला। पैड्स PADS टाइगर के पंजों की मुलायम चाल। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना या दांत दिखाकर आक्रामकता से बोलना। प्लम्प मतलब होता है मोटा ताज़ा या सुडौल, हिरण के संदर्भ में। कंक्रीट मतलब बंदी जीवन का प्रतीक। सेल कोठरी या कैद का स्थान। पेट्रोलिंग गश्त लगाना, सुरक्षा के लिए घूमना। ब्रिलियंट चमकीला या तेज, टाइगर की आंखों के लिए। इग्नोरिंग अनदेखा करना, ध्यान न देना। रेज का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध। लॉक्ड बंद कर दिया गया या कैद कर लिया गया। वेलवेट क्वाइट मतलब मखमली चुप्पी, मखमल जैसी नरम और शांत रात। लेंथ LENGTH लंबाई, पिंजरे की। शैडो मतलब होता है क्या, छाया, टाइगर की उपस्थिति का प्रतीक है। FANGS फैंग्स मतलब होता है नुकीले दांत। इसके आगे हम देखते हैं, अब हम ए टाइगर इन द जू अबाउट द पोएट। हम पोएट के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जो पोएट इसके हैं, जो कवि हैं लेस्ली नॉरिस, उनके बारे में हम देखते हैं। तो लेस्ली नॉरिस 1921 से 2006 अर्थात 1921 में पैदा हुए थे और 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। एक प्रसिद्ध वेल्स कवि और लेखक थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उनकी रचनाओं में प्रकृति, मानवीय भावनाएं और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता साफ झलकती है। उनकी कविताएं लयबद्ध, लिरिकल और प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक शैली में लिखी गई हैं। ए टाइगर इन द जू कविता में उन्होंने एक बाघ की स्थिति को दर्शाया है जो पिंजरे में बंद है और आज़ादी के लिए तरस रहा है। लेस्ली नॉरिस ने इस कविता के माध्यम से जानवरों की स्वतंत्रता और उनके दर्द को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। अब ए टाइगर इन द जू की भूमिका को देखेंगे, जो कि अगले पेज पर है। तो हम भूमिका देखते हैं। ए टाइगर इन द जू की भूमिका में हम देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ए टाइगर इन द जू प्रसिद्ध कवि लेस्ली नॉरिस द्वारा रचित एक मार्मिक कविता है, जो चिड़ियाघर में बंद एक बाघ की पीड़ा
और उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता की तुलना को दर्शाती है। ए poignant poem written by the renowned poet Leslie Norris, it highlights the pain of a tiger confined in a zoo and contrasts it with the freedom it would enjoy in its natural habitat. यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह मनुष्य ने वन्य जीवों की आज़ादी छीनकर उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया है। The poem compels us to reflect on how humans have taken away the freedom of wild animals by caging them. कविता के माध्यम से कवि बाघ के भीतर छिपे क्रोध, उसकी मजबूरी और उसकी खोई हुई गरिमा को उजागर करता है। Through this poem, the poet brings out the suppressed anger, helplessness, and lost dignity of the tiger. यह रचना न केवल बाघ की स्थिति को दर्शाती है, बल्कि हमें प्रकृति और जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। This poem not only depicts the condition of the tiger but also reminds us of our responsibilities toward nature and wildlife. बच्चों, इसके बाद हम ए टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नोरिस द्वारा लिखित और या रचित कविता है, इसका हम समरी देखेंगे। हम समरी को, अब हमको भूमिका और समरी ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक आइडिया लग जाता है कि दिए गए लेसन में किसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं समरी। ए टाइगर इन द जू कविता में कवि लेस्ली नोरिस एक चिड़ियाघर में बंद बाघ की स्थिति का मार्मिक वर्णन करते हैं। इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, पोएट लेस्ली नोरिस प्रेजेंट्स ए टचिंग पोर्ट्रायल ऑफ ए टाइगर कन्फाइंड इन द जू इन ए जू। यह बाघ पिंजरे में कैद है, जहां वह अपनी ताकत और स्वतंत्रता खो चुका है। द टाइगर हैज़ लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम एंड नाउ वॉक्स स्लोली रेस्टलेसली इनसाइड द केज। वह धीरे धीरे पिंजरे में चहलकदमी करता है और बाहर की दुनिया को उदासी से देखता है। It looks at the outside world with sadness. कवि कल्पना करते हैं कि यदि बाघ जंगल में होता तो वह आज़ाद होकर खुले में शिकार करता और अपनी असली ताकत दिखाता। The poet imagines that if the tiger were in the forest, it would roam freely and hunt, showing its true power. कविता बाघ की उस पीड़ा को उजागर करती है जो उसे अपनी प्राकृतिक आज़ादी से दूर होने के कारण होती है। The poem highlights the pain and suffering the tiger feels due to being separated
फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जानवरों को उनकी आज़ादी से वंचित कर पिंजरे में रखना कितना अन्यायपूर्ण है। इट मेक्स अस रिफ्लेक्ट ऑन द इनजस्टिस ऑफ depriving wild animals of their freedom by keeping them in cages। बच्चों, इसके बाद हम ए टाइगर इन द जू की पोएम देखेंगे, पोएम का हिंदी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हिंदी में व्याख्या को हम देखेंगे। तो पोएम इस प्रकार है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसका हिंदी मीनिंग है, वह अपनी चमकीली धारियों में चुपचाप घूमता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह अपनी चमकीली धारियों में चुपचाप घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे के कुछ ही कदमों, अपने पिंजरे में ही कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके मखमली पंजे बिल्कुल शांत हैं। इन दी हिज क्वाइट रेज। उसके भीतर एक मौन क्रोध छिपा है। इन हिज क्वाइट रेज। अब इसका हिंदी में व्याख्या हम देखेंगे। कवि इन पंक्तियों में बाघ की स्थिति का मार्मिक चित्रण करते हैं। बाघ अपनी चमकदार धारियों वाली चमड़ी के साथ पिंजरे में धीरे धीरे टहलता है। वह पिंजरे के कुछ ही कदमों तक सीमित है, यानी उसकी स्वतंत्रता छिन चुकी है। उसके मखमली पंजे जमीन पर बिना कोई आवाज़ किए चलते हैं, जिससे उसकी मजबूरी और असहजता झलकती है। बाघ गहरे मौन में है, लेकिन उसके अंदर एक तीव्र गुस्सा है, एक ऐसा क्रोध जो वह जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि वह पिंजरे में कैद है। यह क्वाइट रेज उसकी कुचली हुई आज़ादी और जंगल में स्वच्छंद जीवन के विपरीत है। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे होना चाहिए था घने साये में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे होना चाहिए था घने साये में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी घासों के बीच सरकता हुआ। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी घासों के बीच सरकता हुआ। नियर द वाटर होल। पानी के गड्ढे के पास। होयर प्लम्प डियर पास। जहाँ मोटे हिरण आते जाते हैं। अब इसकी हिंदी में व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि बाघ को कहाँ होना चाहिए था। उसके प्राकृतिक वातावरण में। उसे जंगल के अंधेरे कोनों में छिपा होना चाहिए, जहाँ वह अपने शिकार का इंतज़ार करता है। वह लंबी लंबी घासों के बीच से चुपचाप सरकता हुआ पानी के स्रोत के पास पहुंचना चाहिए, जहां मोटे ताजे हिरण पानी पीने आते हैं। यह दृश्य बाघ के स्वाभाविक जीवन का चित्रण है। शिकार करना, घात लगाना, स्वतंत्र रूप से घूमना, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। बच्चों, इसके बाद हम अगली पंक्तियां देखेंगे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। उसे जंगल के किनारे, घरों के आसपास गुर्राना चाहिए था। एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अपने सफ़ेद दांतों और नुकीले पंजे दिखाकर
टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराना चाहिए था। अपने सफ़ेद दांत और नुकीले पंजे दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। हिंदी में व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बाघ को जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास गुर्राते हुए घूमना चाहिए था। उसने अपने तेज दांत और नुकीले पंजे दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। यह उसकी असली शक्ति और स्वाभाविक व्यवहार को दर्शाता है, परंतु वह अब पिंजरे में बंद है और अपनी यह आज़ादी खो चुका है। बच्चों, इसके बाद हम अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बट ही हैज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह बंद है एक सीमेंट के कमरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरों की लंबाई नापता हुआ। इग्नोरिंग विजिटर्स, दर्शकों को ओर ध्यान न देते हुए, अर्थात दर्शकों को नज़रअंदाज करते हुए। व्याख्या इसकी इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि बाघ अब एक सीमेंट के बने पिंजरे में कैद है। उसकी पूरी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे बंद हो चुकी है। वह पिंजरे में आगे पीछे चुपचाप टहलता रहता है, जैसे वह आज़ादी की तलाश में बेचैन हो। वह बाहर से आने वाले लोगों अर्थात दर्शकों को नज़रअंदाज करता है, जिससे साफ होता है कि अब उसे उनकी कोई परवाह नहीं रही। वह अंदर से टूट चुका है। अब उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते तारों को निहारता है। हिंदी में व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि बाघ की दुखद स्थिति का वर्णन करता है, जो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है। रात में वह गश्त लगाती कारों की आवाज़ सुनता है और अपनी चमकदार आँखों से तारों को निहारता है। यह उसके अकेलेपन, कैद और खोई हुई आज़ादी का प्रतीक है। बाघ का शरीर भले ही कैद में हो, पर उसकी आत्मा अब भी स्वतंत्रता की इच्छा रखती है। बच्चों, इस प्रकार से हमने हिंदी मीनिंग इस टाइगर इन द जू लेसन का हमने हिंदी मीनिंग एवं उसकी व्याख्या को देखा। अब आगे हम टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन अर्थात जो पोएम दी गई है उस पर आधारित प्रश्न दिए हैं, उनका आंसर हमें देना है। नोट: रीड द स्टैंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला स्टैंजा है, ये 2023 में पूछा गया है। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। क्वेश्चन नंबर 1 है, who composed this line, अथवा who is the poet of the poem from which the above stanza has been extracted। ए ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस, सी है रॉबिन क्लेन, डी है W.B.
WB ईट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लेस्ली नॉरिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ही हेयर स्टैंड्स फॉर। यहाँ वह का मतलब क्या है, किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ए ऑप्शन पोएट, बी पोएट्स सर्वेंट, सी गेटकीपर, डी टाइगर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? टाइगर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड द टाइगर पाज आर कुशन्ड लाइक। तो ए ऑप्शन कॉटन, बी ऑप्शन वूल, सी वेलवेट, डी टाइगर। अर्थात जो टाइगर है जो उसके पंजे हैं किस तरह हैं? वेलवेट, मखमल के जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं द वर्ड रेज मीन्स। ए ऑप्शन रेज, बी ऑप्शन एंगर, सी ऑप्शन गेटअप, डी ऑप्शन वेकअप। करेक्ट ऑप्शन इसका है एंगर। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? एनिमल्स, ए एनिमल्स, बी फायर एंड आइस, सी ए टाइगर इन द जू, डी द ट्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा ए टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज? ए ऑप्शन टाइगर, बी ऑप्शन डॉग, सी ऑप्शन बियर, डी ऑप्शन हॉर्स। तो करेक्ट ऑप्शन ये है टाइगर। बी इसका है स्टेंजा बी है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेयर प्लम्प डियर पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इज ही? ए ऑप्शन थीप, बी ऑप्शन टाइगर, सी ऑप्शन गार्डनर, डी ऑप्शन वाटर मैन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टाइगर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द वर्ड्स लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। अर्थात जो लर्किंग एंड स्लाइडिंग है इसका किसका वर्णन करता है? ए ऑप्शन जॉय, बी ऑप्शन एंगर, सी ऑप्शन साइलेंस, डी ऑप्शन मूवमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाई। टाइगर नहीं चाहता कि देखा जाए। ए ऑप्शन द डियर, बी ऑप्शन मैन, सी ऑप्शन फॉरेस्ट ऑफिसर, डी ऑप्शन हंटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द डियर। क्वेश्चन नंबर 4 द वर्ड प्लम्प मीन्स। प्लम्प से आशय क्या है? तो ए ऑप्शन फीबल, बी ऑप्शन वीक, सी ऑप्शन फ्लेसी, डी ऑप्शन स्मार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लेसी। प्लम्प मतलब मोटा ताज़ा। सी स्टेंजा है बट ही हैज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विस्टर्स ही हेयर रिफर्स टू। यहाँ पर जो वह शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए प्रयोग हुआ है? टाइगर के लिए। दूसरा क्वेश्चन इसका बनेगा हु हैज़ कंपोज्ड दिस लाइन्स। तो इसका आंसर होगा लेस्ली नॉरिस कंपोज्ड दिस लाइन। तो अगला क्वेश्चन है द टाइगर इज लॉक्ड इन। ए ऑप्शन क्या है? वुडन केज, बी ऑप्शन प्लास्टिक बॉक्स, सी कंक्रीट सेल, डी ऑप्शन जू। तो इसका सी ऑप्शन कंक्रीट सेल करेक्ट यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ड कंक्रीट मीन्स। कंक्रीट का मतलब क्या है? मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी ऑप्शन है मेड ऑफ ग्रोवेल एंड सीमेंट, सी ऑप्शन मेड ऑफ वैक्स, डी मेड ऑफ स्टोन डस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है मेड ऑफ ग्रोवेल एंड सीमेंट। उसके बाद डी है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। तो पहला इसका क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि हु हैज़ कंपोज्ड दिस लाइन। तो इसका आंसर होगा लेस्ली नॉरिस कंपोज्ड दिस लाइन्स। ही हेयर रिफर्स टू टाइगर। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज द टाइगर स्नार्ल अराउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन वुड्स है, बी ऑप्शन फॉरेस्ट है, सी हाउसेज है,
डी गार्डन्स है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड फैंक्स मीन्स, ए ऑप्शन बार्स, बी रूट्स ऑफ रोज प्लांट, सी रूट्स ऑफ ए ट्री, डी रूट्स ऑफ द टीथ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फैंक्स मतलब नुकीले दांत होता है। इस स्टैंजा हम देखेंगे, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, 2024 में पूछा गया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो हु हैज़ कंपोज दिस लाइन? तो लेस्ली नॉरिस हैज़ कंपोज दिस लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ही हियर एट नाइट? वॉइस ऑफ केयर टेकर, लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वॉइस ऑफ, सी ऑप्शन है वॉइस ऑफ को एनिमल्स, डी जूस सराउंडिंग, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। क्वेश्चन नंबर 3, ही स्टेयर्स एट द, ए ऑप्शन ऑडियंस, बी फॉरेस्ट ऑफिसर, सी पोएट, डी स्प्लेंडिड स्टार्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्प्लेंडिड स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 4, ही हेयर्स रिफर्स टू, ए ऑप्शन कुक, बी पोएट, सी टाइगर, डी ऑप्शन केयर टेकर, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा टाइगर। बच्चों, इस प्रकार हमने एक टेक्स्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट? जंगल में बाघ क्या करता होगा? इसका आंसर इस प्रकार है, इजी वर्ड्स में हमने आंसर को लिखा है। इन ए फॉरेस्ट द टाइगर हंट्स फॉर फूड, ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, रेस्ट्स अंडर ट्रीज, मार्क्स इट्स टेरिटरी and stays alert. It roams silently, watches for prey, protects its cubs and lives alone in the forest. Question number 2 है, what does the poet want to convey through this poem? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? आंसर है, द पोएट वांट्स टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड इन द वाइल्ड. He highlights the cruelty of captivity, where the tiger is helpless and sad, and urges us to respect animals' freedom and natural habitat. Is it safe to allow tigers to live in their natural habitat these days? Why? क्या इन दिनों बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में रखना सुरक्षित है? क्यों? आंसर है, इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ फॉर टाइगर्स टू लिव इन वाइल्ड टुडे बिकॉज ऑफ hunting, deforestation and human activities, but protecting forests and stopping hunting can make it safe. Tigers need nature to live freely and stay healthy. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, Those who deny freedom to others do not deserve it for themselves. Comment. जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वे स्वयं आज़ादी की योग्य नहीं है। चर्चा करें। The who deny freedom to others are unfair and selfish. Everyone has the right to live freely. If someone takes away others' freedom, they should not enjoy it themselves. True freedom means respecting and following it for all people equally.
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। पिंजरे में टाइगर किस प्रकार व्यवहार करता है। इन द केज द टाइगर फील्स एंग्री एंड हेल्पलेस। इट वॉक्स क्वाइटली इन स्मॉल स्टेप्स, लुकिंग आउटसाइड with sad eyes. It cannot hunt or roam freely. The tiger ignores visitors and dreams of living in the jungle freely, trapped and lonely. Question number 6 है, describe the contrasts between the tiger in the zoo and the tiger in its natural habitat। 23 में पूछा गया प्रश्न है, अथवा चिड़ियाघर के बाघ ने एवं प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को पूछा है 2024 में, हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम ए टाइगर इन द जंगल। 24 में पूछा है। अथवा इसी प्रश्न को फिर से पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। तो आंसर इसका इस प्रकार है, ए टाइगर in the zoo lives in a small cage, feeling sad and helpless. It cannot hunt or roam freely. In the natural habitat, the tiger is free, strong and wild. It hunts, protects its area and lives without fear। बच्चों इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम इज़ ए लाइफ फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इलेबोरेट। स्वतंत्रता मनुष्य और पशु दोनों के लिए जीवन है, व्याख्या करें। फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जस्ट लाइक पीपल फील हैप्पी एंड सेफ व्हेन दे आर फ्री। Animals also need freedom to live in their natural way. A caged life makes them sad and helpless. Living freely in nature helps animals stay healthy and active. Everyone, whether human or animal, deserves to live with respect and freedom। क्वेश्चन नंबर 2 है, some animals are becoming extinct. The tigers is one such animals. What do you think could be the reason? Should this decrease in number be stopped? Why? कुछ जानवरों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, बाघ उन्हीं में से एक है। आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है? क्या इस गिरती संख्या को रोका जा सकता है? क्यों? आंसर है, टाइगर्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन हंटिंग, डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटाट। पीपल किल देम फॉर स्किन एंड बॉडी पार्ट्स। कटिंग ट्रीज डिस्ट्रॉयज देयर होम। दिस डिक्रीज must be stopped to protect nature's balance. Tigers are important for the environment. We should save forests, stop hunting and spread awareness to protect these beautiful and powerful animals from disappearing। बच्चों इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर पूछा जाता है, जो कि 40 से 50 शब्दों में लिखना रहता है। हमने सरल शब्दों में इसको लिखा है। तो ए टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नोरिस द्वारा लिखित कविता है, इसकी सेंट्रल आइडिया को हम देखते हैं। द पोएम ए टाइगर इन द जू शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन ए केज एंड ए टाइगर इन द वाइल्ड। इन द जू द टाइगर इज हेल्पलेस एंड एंग्री, वॉकिंग इनसाइड द केज। He remembers his free life in the jungle. The poet wants us to feel sympathy and think about animal freedom। केंद्रीय विचार इसका इस प्रकार है, कविता चिड़ियाघर में बाघ की बंदी और स्वतंत्र स्थिति का अंतर दिखाया गया है। चिड़ियाघर में वह पिंजरे में कैद है, गुस्से में है और जंगल को याद करता है। कब हमें पशु स्वतंत्रता और करुणा का संदेश देना चाहते
बच्चों अब लास्ट में हम लैंग्वेज हिस्ट्री MCQ देखेंगे। तो MCQ के अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पोएम ड्राज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डॉट 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 एंड डॉट 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 दिया है। तो ए ऑप्शन इसका है एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स, बी ऑप्शन टाइगर इन ए जू टाइगर इन ए फॉरेस्ट, सी ऑप्शन टाइगर इन जू ह्यूमंस, डी ऑप्शन ह्यूमंस टाइगर इन फॉरेस्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, टाइगर इन ए जू टाइगर इन ए फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। ए ऑप्शन है टाइगर, बी ऑप्शन है फॉरेस्ट, सी ऑप्शन है जू, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन टाइगर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। तो ए ऑप्शन है मेटाफर, बी ऑप्शन है एसोनेंस, सी ऑप्शन ऑक्सीमोरॉन्स, डी ऑप्शन कॉन्सोनेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। तो ए ऑप्शन है क्या, कॉन्सोनेंस, बी ऑप्शन है एसोनेंस, सी ऑप्शन है मेटाफर, डी ऑप्शन है ऑक्सीमोरन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेटाफर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। तो ए ऑप्शन आउट ऑफ फियर, बी आउट ऑफ एंगर, सी टू कैच द डियर, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू कैच द डियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल। तो ए ऑप्शन है लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, बी ऑप्शन स्नार्लिंग अराउंड ऑफ हाउसेस, सी ऑप्शन शैडो लॉन्ग ग्रास, डी ऑप्शन बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछा है कि व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल। मतलब एक जो टाइगर है जो कैद है किसमें, एक सेल में, पिंजरे में बंद है, उसका मतलब क्या है, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। तो ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। तो ए ऑप्शन है लायंस, LIONS लायंस, बी ऑप्शन एलिफेंट, ELEPHANTS एलिफेंट्स, सी ऑप्शन डियर, DEER, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी डियर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स विजिटर्स। ए ऑप्शन लविंग, बी ऑप्शन हेटिंग, सी ऑप्शन इग्नोरिंग, डी ऑप्शन थ्रेटनिंग। इसका मतलब है कि जब जो टाइगर है पिंजरे में कैद रहता है तब उसका जो विजिटर मतलब जो दर्शक या आगंतुक आते हैं उसका व्यवहार कैसा रहता है, इग्नोरिंग, अर्थात वह लोगों को नज़रअंदाज कर देता है। क्या कर देता है, नज़रअंदाज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसा है, लविंग प्रेम पूर्वक है, हेटिंग घृणा करने वाला है, इग्नोरिंग थ्रेटनिंग या धमकी देने वाला है, या नज़रअंदाज करने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या सही है, सी मतलब इग्नोरिंग। क्वेश्चन नंबर है 9,
व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट? तो रात में क्या गश्त लगा रहा था? ए ऑप्शन कार्स, बी ऑप्शन टाइगर, सी ऑप्शन डियर। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कार्स। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट? तो रात में क्या गश्त लगा रही थी? कारें लगा रही थी। बच्चों, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में लेसन 3 इंग्लिश पोइट्री का ए टाइगर इन द जू, इसको हमने समाप्त कर दिया, जो कि पूर्णतः समाप्त किया हमने। और ये पूरे यूट्यूब में सबसे यूनिक स्टडी मटेरियल है। बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुंचाइए और लाइक और कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।